हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिडन रेयर वर्ल्ड में। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश जहां सिर्फ संस्कृति और इतिहास ही नहीं बल्कि प्रकृति के ऐसे रहस्य भी छिपे हैं जिनके बारे में 99% लोग आज भी नहीं जानते। घने जंगलों, दूर दराज द्वीपों और ऊंचे पहाड़ों के बीच ऐसे जीव रहते हैं जिन्हें देखना तो दूर, बहुत से लोगों ने उनके नाम तक नहीं सुने। अंडमान के चमकीले पेड़ों पर दौड़ती रहस्यमयी छिपकलियां, पश्चिमी घाट के जंगलों में उड़ने वाले मेंढक, नीले रंग की दुनिया की सबसे खूबसूरत मकड़ी और ऐसे दुर्लभ जीव जो पूरी पृथ्वी पर सिर्फ भारत के एक छोटे से हिस्से में ही पाए जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे आप जानने वाले हैं ऐसे जीवों के बारे में जिनके अस्तित्व के बारे में दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी अनजान है। नंबर 10, अंडमान डे गैको। अंडमान डे गैको एक बेहद खूबसूरत और दुर्लभ छिपकली है जो भारत के अंडमान द्वीप समूह में पाई जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम फेल्सुमा अंडमानेंसिस है और ये गैको परिवार की सदस्य है। ये प्रजाति मुख्य रूप से अंडमान आइलैंड्स के घने उष्णकटिबंधीय जंगलों, नारियल के पेड़ों और मानव बस्तियों के आसपास पाई जाती है। इसका शरीर चमकीले हरे रंग का होता है, जिस पर लाल या नारंगी रंग के छोटे छोटे धब्बे बने होते हैं जो इसे पेड़ों की पत्तियों के बीच छिपने में मदद करते हैं। इसकी त्वचा चिकनी और चमकदार होती है और इसकी आंखें बड़ी तथा गोल होती हैं, जिनमें पलकें नहीं होती, इसीलिए ये अपनी जीभ से अपनी आंखों को साफ करती है। ये छिपकली दिन में सक्रिय रहती है, इसीलिए इसे डे गैको कहा जाता है। अधिकतर गैको प्रजातियां रात में सक्रिय होती हैं, लेकिन ये प्रजाति दिन के उजाले में भोजन खोजती है। इसका मुख्य भोजन कीड़े मकोड़े, छोटे कीट, मकड़ियां और कभी-कभी फूलों का रस तथा पके हुए फलों का मीठा गूदा होता है। इसकी जीभ चिपचिपी होती है, जिससे ये आसानी से कीड़ों को पकड़ लेती है। इसके पैरों में विशेष प्रकार की सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं, जिन्हें सेटे कहा जाता है, जिनकी मदद से ये दीवारों, कांच और चिकनी सतहों पर भी आसानी से चढ़ सकती है। अंडमान डे गैको आकार में मध्यम होती है और आमतौर पर इसकी लंबाई लगभग 13 से 15 सेंटीमीटर तक होती है, जिसमें इसकी पूंछ भी शामिल होती है। इसकी पूंछ बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि खतरे की स्थिति में ये अपनी पूंछ गिरा सकती है, जिसे ऑटोटॉमी कहा जाता है, और बाद में नई पूंछ विकसित हो जाती है। हालांकि नई पूंछ पहले जैसी पूरी तरह सुंदर या मजबूत नहीं होती। ये प्रजाति क्षेत्रीय स्वभाव की होती है और अपना इलाका बचाने के लिए दूसरी गैको से लड़ भी सकती है। प्रजनन के समय मादा आमतौर पर 2 छोटे अंडे देती है, जिन्हें वो किसी सुरक्षित स्थान जैसे पेड़ की छाल के नीचे या दीवार की दरार में छिपा देती है। लगभग 40 से 60 दिनों में अंडों से बच्चे निकल आते हैं। नवजात गैको बहुत छोटे और हल्के रंग के होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका रंग गहरा और चमकदार हो जाता है। ये प्रजाति पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कीटों की संख्या को नियंत्रित करने में मदद करती है। हालांकि जंगलों की कटाई और शहरीकरण के कारण इसके प्राकृतिक आवास को खतरा हो सकता है, फिर भी वर्तमान में इसे अत्यधिक संकटग्रस्त नहीं माना जाता, लेकिन स्थानीय स्तर पर संरक्षण की आवश्यकता है ताकि इसकी आबादी सुरक्षित रह सके। नंबर 9, ट्रैवनकोर टॉर्टॉइज। ट्रैवनकोर टॉर्टॉइज भारत में पाई जाने वाली एक दुर्लभ और बेहद खास कछुए की प्रजाति है, जिसे भारतीय वन कछुआ भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम इंडोटेस्ट्यूडो ट्रैवनकोरिका है और ये मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग के घने वर्षावनों में पाया जाता है। ये कछुआ खास तौर पर वेस्टर्न घाट्स के नम और हरे भरे जंगलों में रहता है, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जैव विविधता क्षेत्रों में से एक माने जाते हैं। ट्रैवनकोर टॉर्टॉइज का शरीर मजबूत और गुंबद के आकार का होता है, जिसका ऊपरी खोल गहरे भूरे या काले रंग का होता है और उस पर पीले या हल्के भूरे पैटर्न बने होते हैं। इसका खोल इसे शिकारी जानवरों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसका सिर छोटा लेकिन मजबूत होता है और पैरों पर मोटी खुरदुरी त्वचा होती है, जो इसे जंगल की जमीन पर चलने में मदद करती है। ये कछुआ आकार में मध्यम होता है और आमतौर पर इसकी लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ये पूरी तरह स्थलीय यानी जमीन पर रहने वाला कछुआ है और पानी में बहुत कम जाता है। ट्रैवनकोर टॉर्टॉइज अधिकतर समय जंगल की गिरी हुई पत्तियों, झाड़ियों और नम मिट्टी वाले क्षेत्रों में बिताता है। ये मुख्य रूप से शाकाहारी होता है और पत्तियां, घास, जंगली फल, फूल और गिरे हुए पौधों के हिस्से खाता है, लेकिन कभी-कभी छोटे कीड़े या मशरूम भी खा लेता है। जंगल में बीज फैलाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि ये फलों को खाकर बीजों को अलग-अलग स्थानों तक पहुंचाता है। ये कछुआ स्वभाव से शांत और धीमी गति वाला होता है।
खतरा महसूस होने पर यह तुरंत अपने सिर और पैरों को खोल के अंदर छिपा लेता है। इसकी सूंघने की क्षमता काफ़ी तेज़ होती है, जिससे ये भोजन आसानी से ढूंढ लेता है। दिन के ठंडे समय में ये सक्रिय रहता है, जबकि तेज़ गर्मी में पत्तियों या झाड़ियों के नीचे छिप जाता है। प्रजनन काल के दौरान मादा कछुआ जमीन में छोटा गड्ढा खोदकर लगभग 1 से 5 अंडे देती है। अंडों को मिट्टी से ढक दिया जाता है और कुछ महीनों बाद उनसे छोटे कछुए बाहर निकलते हैं। जन्म के समय ही बच्चे पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं और उन्हें माता पिता की देखभाल की आवश्यकता नहीं होती। ट्रैवनकोर टॉर्टॉइस आज कई खतरों का सामना कर रहा है। जंगलों की कटाई, सड़क निर्माण और अवैध शिकार इसकी आबादी को प्रभावित कर रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में इसे भोजन या पालतू जानवर के रूप में पकड़ लिया जाता है, जिसके कारण इसकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। इसी वजह से इसे संरक्षण की आवश्यकता वाली प्रजातियों में शामिल किया गया है और भारत में वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत इसकी सुरक्षा की जाती है। नंबर 8, गूटी सैफायर टेरेंट्यूला। गूटी सैफायर टेरेंट्यूला दुनिया की सबसे खूबसूरत और दुर्लभ मकड़ियों में से एक मानी जाती है, जिसे आमतौर पर ब्लू स्पाइडर या नीली टेरेंट्यूला के नाम से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम पोइसिलोथेरिया मेटालिका है और ये अपनी चमकीली नीली रंगत के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये अद्भुत मकड़ी केवल भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के सीमित वन क्षेत्रों में पाई जाती है, खासकर गोदावरी क्षेत्र के सूखे पर्णपाती जंगलों में, जिससे इसका नाम गूटी पड़ा। गूटी सैफायर टेरेंट्यूला का शरीर धातु जैसी चमक वाले गहरे नीले रंग का होता है, जिसके पैरों पर पीले और सफ़ेद पैटर्न बने होते हैं। रोशनी पड़ने पर इसका शरीर चमकता हुआ दिखाई देता है, जिससे ये दुनिया की सबसे आकर्षक मकड़ियों में गिनी जाती है। इसका आकार काफ़ी बड़ा होता है और इसके पैरों का फैलाव लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर तक हो सकता है। मादा आमतौर पर नर से बड़ी और अधिक समय तक जीवित रहती है। ये मकड़ी ज़मीन पर रहने वाली नहीं बल्कि पेड़ों पर रहने वाली यानी आर्बोरियल प्रजाति है। ये पेड़ों की खोखली जगहों, छाल की दरारों और ऊंचे तनों में अपना घर बनाती है। ये बहुत तेज़ और फुर्तीली होती है तथा खतरा महसूस होने पर तुरंत छिप जाती है। अन्य टेरेंट्यूला की तरह ये जाला बनाकर शिकार नहीं पकड़ती, बल्कि अचानक हमला करके कीड़े, छोटे कीट, छिपकलियों और कभी-कभी छोटे मेंढकों को पकड़ लेती है। हालांकि इसका जहर इंसानों के लिए आमतौर पर घातक नहीं होता, लेकिन इसका काटना बेहद दर्दनाक हो सकता है और इससे मांसपेशियों में दर्द, सूजन और कमजोरी महसूस हो सकती है। इसलिए इसे छूना या पकड़ना खतरनाक माना जाता है। ये स्वभाव से आक्रामक नहीं होती, लेकिन खुद को खतरे में महसूस करने पर रक्षात्मक व्यवहार दिखाती है। प्रजनन के समय नर मकड़ी मादा को आकर्षित करने के लिए विशेष कंपन पैदा करता है। सफल मिलन के बाद मादा सैकड़ों अंडों का एक अंडा थैला बनाती है, जिसकी वो सुरक्षा करती है। कुछ हफ्तों बाद छोटे छोटे स्पाइडरलिंग बाहर निकलते हैं और धीरे धीरे पेड़ों पर अपना अलग क्षेत्र बना लेते हैं। मादा कई वर्षों तक जीवित रह सकती है, जबकि नर का जीवन काल अपेक्षाकृत छोटा होता है। गूटी सैफायर टेरेंट्यूला आज गंभीर खतरे का सामना कर रही है, क्योंकि इसका प्राकृतिक आवास बहुत सीमित है। जंगलों की कटाई और अवैध पालतू व्यापार के कारण इसकी संख्या तेजी से घट रही है। इसकी सुंदरता ही इसके लिए खतरा बन गई है, क्योंकि विदेशी पालतू बाजार में इसकी भारी मांग है। इसी कारण इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित प्रजातियों में शामिल किया गया है और इसका संरक्षण बेहद आवश्यक माना जाता है। नंबर 7, निकोबार ट्री श्रू। निकोबार ट्री श्रू एक बेहद दुर्लभ और कम ज्ञात स्तनधारी जीव है, जो केवल भारत के निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम तुपाया निकोबारिका है और ये छोटे आकार का, तेज और फुर्तीला जंगल में रहने वाला जीव है। ये मुख्य रूप से निकोबार आइलैंड्स के घने उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में निवास करता है, जहां पेड़ों, झाड़ियों और जमीन के बीच ये तेजी से घूमता रहता है। निकोबार ट्री श्रू दिखने में गिलहरी और चूहे के मिश्रण जैसा लगता है, लेकिन ये वास्तव में एक अलग स्तनधारी समूह से संबंधित है। इसका शरीर पतला और लंबा होता है, फर मुलायम भूरा या जैतूनी रंग का होता है और इसकी लंबी पूंछ संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। इसकी आंखें बड़ी और सतर्क होती हैं, जो इसे जंगल में खतरे और भोजन दोनों को जल्दी पहचानने में सहायता करती है। इसका थूथुन नुकीला होता है, जिससे ये जमीन और पेड़ों की दरारों में छिपे कीड़ों को आसानी से खोज लेता है। ये जीव दिन के समय सक्रिय होता है और अधिकतर समय भोजन की तलाश में बिताता है। निकोबार ट्री श्रू सर्वाहारी होता है और कीड़े मकोड़े, छोटे अकशेरुकी जीव, फल, बीज और कभी-कभी छोटे जीवों को भी खाता है। ये जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये कीटों की संख्या नियंत्रित करता है और फलों को खाकर बीजों के प्रसार में मदद करता है।
ये पेड़ों पर चढ़ने में बेहद कुशल होता है, लेकिन पूरी तरह पेड़ों पर निर्भर नहीं रहता। ये जमीन और पेड़ों दोनों पर समान रूप से सक्रिय रहता है। खतरा महसूस होने पर ये तेज गति से भाग जाता है या घनी झाड़ियों में छिप जाता है। इसकी सुनने और सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है, जो इसे शिकारी जानवरों से बचने में मदद करती है। प्रजनन के दौरान मादा छोटे घोंसले बनाती है, जो पत्तियों और सूखी घास से तैयार किए जाते हैं। एक बार में आमतौर पर 1 से 3 बच्चे जन्म लेते हैं। खास बात यह है कि मां अपने बच्चों के पास बार बार नहीं रहती, बल्कि दिन में केवल कुछ मिनटों के लिए उन्हें दूध पिलाने आती है, जो स्तनधारियों में एक अनोखा व्यवहार माना जाता है। कुछ ही हफ्तों में बच्चे स्वतंत्र होकर जंगल में जीवन शुरू कर देते हैं। निकोबार ट्री श्रू की आबादी सीमित क्षेत्र में होने के कारण संवेदनशील मानी जाती है। प्राकृतिक आपदाएं, जंगलों की कटाई और मानव गतिविधियां इसके अस्तित्व के लिए खतरा बन सकती हैं। क्योंकि ये केवल निकोबार द्वीपों तक सीमित है, इसलिए इसके आवास का संरक्षण बेहद जरूरी है। नंबर 6, अरुणाचल मकाक। भारत में खोजी गई बंदरों की सबसे नई और दुर्लभ प्रजातियों में से एक है। इसका वैज्ञानिक नाम मकाका मुंजला है और इसे वर्ष 2005 में वैज्ञानिकों द्वारा आधिकारिक रूप से पहचाना गया था, जो इसे आधुनिक समय में खोजी गई कुछ गिनी चुनी प्राइमेट प्रजातियों में शामिल करता है। ये खास बंदर मुख्य रूप से भारत के उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जहां ठंडा मौसम, घने जंगल और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाका इसकी प्राकृतिक पहचान है। अरुणाचल मकाक का शरीर मजबूत और घने भूरे या गहरे स्लेटी रंग के फर से ढका होता है, जो इसे ठंडे वातावरण में जीवित रहने में मदद करता है। इसका चेहरा गहरा और लगभग बिना बालों वाला दिखाई देता है, जबकि शरीर पर मोटी फर की परत इसे हिमालयी ठंड से बचाती है। इसकी पूंछ अपेक्षाकृत छोटी होती है और ये अन्य मकाक प्रजातियों की तुलना में अधिक भारी और ताकतवर दिखाई देता है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहने के कारण इसका शरीर कठोर परिस्थितियों के अनुसार विकसित हुआ है। ये प्रजाति आमतौर पर 2000 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, जहां बर्फबारी और ठंड आम बात होती है। अरुणाचल मकाक समूह में रहने वाला सामाजिक जीव है और एक समूह में कई नर, मादाएं और बच्चे शामिल होते हैं। ये बंदर पेड़ों और जमीन दोनों पर सक्रिय रहते हैं। भोजन की तलाश में ये लंबी दूरी तय करते हैं और मौसम के अनुसार अपने रहने के क्षेत्र भी बदल सकते हैं। इनका भोजन मुख्य रूप से पौधों की पत्तियां, जड़ें, फल, बीज और फूल होते हैं, लेकिन अवसर मिलने पर ये कीड़े और छोटे जीव भी खा लेते हैं। सर्दियों के समय जब भोजन कम उपलब्ध होता है, तब ये पेड़ों की छाल और कठोर वनस्पतियां भी खाने लगते हैं। ये अनुकूलन क्षमता इन्हें कठिन पहाड़ी वातावरण में जीवित रहने में मदद करती है। प्रजनन काल के दौरान मादा लगभग एक बच्चे को जन्म देती है। नवजात शिशु अपनी मां से चिपककर रहता है और कई महीनों तक पूरी तरह उसी पर निर्भर रहता है। समूह के अन्य सदस्य भी बच्चों की सुरक्षा में भूमिका निभाते हैं, जिससे सामाजिक संबंध मजबूत बने रहते हैं। अरुणाचल मकाक आज कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। सड़क निर्माण, मानव बस्तियों का विस्तार और प्राकृतिक आवास में कमी इसके लिए खतरा बन रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में मानव वन्य जीव संघर्ष भी देखने को मिलता है, क्योंकि भोजन की तलाश में ये गांवों के पास पहुंच जाते हैं। इसकी सीमित आबादी के कारण संरक्षण प्रयास बेहद जरूरी माने जाते हैं। नंबर 5, अन्नामलाई ग्लाइडिंग फ्रॉग। अन्नामलाई ग्लाइडिंग फ्रॉग भारत के पश्चिमी घाट के घने जंगलों में पाया जाने वाला एक बेहद अनोखा और आकर्षक मेंढक है, जो अपनी हवा में फिसलकर चलने की क्षमता के कारण प्रसिद्ध है। इसका वैज्ञानिक नाम रेकोफोरस स्यूडोमालाबारिकस है और इसे फ्लाइंग फ्रॉग या ग्लाइडिंग फ्रॉग भी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से अन्नामलाई हिल्स के नम और ऊंचाई वाले वर्षावनों में पाया जाता है, जहां घने पेड़ और लगातार नमी इसके जीवन के लिए आदर्श वातावरण प्रदान करते हैं। अन्नामलाई ग्लाइडिंग फ्रॉग का शरीर चमकीले हरे रंग का होता है, जो इसे पेड़ों की पत्तियों के बीच छिपने में मदद करता है। इसकी आंखें बड़ी और सुनहरे रंग की होती हैं, जिनकी पुतलियां क्षैतिज आकार की होती हैं। इसकी सबसे खास पहचान इसके बड़े और चौड़े पैर हैं, जिनकी उंगलियों के बीच झिल्ली जैसी त्वचा फैली होती है। यही झिल्ली इसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक कूदते समय हवा में ग्लाइड करने में मदद करती है, जिससे ये जमीन पर उतरे बिना लंबी दूरी तय कर सकता है। ये मेंढक पूरी तरह पेड़ों पर रहने वाला जीव है और बहुत कम जमीन पर आता है। ये रात के समय अधिक सक्रिय रहता है और कीड़े मकोड़े, छोटे उड़ने वाले कीट और अन्य छोटे अकशेरुकी जीवों का शिकार करता है। पेड़ों की ऊंचाई पर रहने से ये कई शिकारी जानवरों से सुरक्षित रहता है। इसकी त्वचा नम रहती है, जो सांस लेने में भी मदद करती है, क्योंकि मेंढक आंशिक रूप से अपनी त्वचा के माध्यम से भी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं।
प्रजनन के समय इसका व्यवहार बेहद दिलचस्प है। मॉनसून के मौसम में नर मेंढक तेज आवाज में पुकार लगाकर मादा को आकर्षित करता है। मादा और नर मिलकर पेड़ की शाखाओं पर पानी के स्रोत के ऊपर झाग जैसा घोंसला बनाते हैं। मादा अपने अंडे इसी झाग में देती है। कुछ दिनों बाद जब टैडपोल विकसित होते हैं तो वे नीचे पानी में गिर जाते हैं और वहां आगे बढ़ते हुए पूर्ण मेंढक बन जाते हैं। अन्नामलाई ग्लाइडिंग फ्रॉग पर्यावरण के स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है, क्योंकि ये केवल स्वच्छ और संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र में ही जीवित रह सकता है। जंगलों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और आवास नष्ट होने के कारण इस प्रजाति को खतरा हो सकता है। पश्चिमी घाट जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में संरक्षण प्रयास इसके अस्तित्व के लिए बेहद जरूरी हैं। नंबर 4, कलक्कड़ ग्लाइडिंग गेको। कलक्कड़ ग्लाइडिंग गेको भारत के दक्षिणी जंगलों में पाया जाने वाला एक बेहद दुर्लभ और रहस्यमयी सरीसृप माना जाता है, जिसे आमतौर पर ग्लाइडिंग गेको कहा जाता है। ये अनोखा जीव मुख्य रूप से कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व के घने उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाया जाता है। ये क्षेत्र पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण हिस्सा है और अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। कलक्कड़ ग्लाइडिंग गेको पेड़ों पर रहने वाला जीव है और अपना अधिकांश जीवन ऊंचाई पर ही बिताता है, जिससे इसे देख पाना बेहद कठिन हो जाता है। इस गेको का शरीर हल्के भूरे, धूसर या पेड़ की छाल जैसे रंग का होता है, जो इसे प्राकृतिक छद्मावरण प्रदान करता है। इसकी त्वचा पर विशेष प्रकार की पतली त्वचा की झिल्लियां और शरीर के किनारों पर फैले फ्लैप होते हैं, जो इसे पेड़ से कूदते समय हवा में फिसलने यानी ग्लाइड करने में मदद करते हैं। जब ये अपने पैरों और शरीर को फैलाता है तो ये पैराशूट की तरह काम करता है और इसे सुरक्षित रूप से दूसरे पेड़ तक पहुंचा देता है। कलक्कड़ ग्लाइडिंग गेको मुख्य रूप से रात में सक्रिय रहता है। दिन के समय ये पेड़ों की छाल, दरारों या पत्तियों के पीछे छिपा रहता है। इसका भोजन छोटे कीड़े मकोड़े, पतंगे, मक्खियाँ और अन्य छोटे अकशेरुकी जीव होते हैं। इसकी आंखें बड़ी और संवेदनशील होती हैं, जो कम रोशनी में भी शिकार देखने में मदद करती हैं। इसके पैरों में चिपकने वाले विशेष पैड होते हैं, जिनकी मदद से ये सीधी और चिकनी सतहों पर भी आसानी से चढ़ सकता है। खतरा महसूस होने पर यह तेजी से पेड़ से कूदकर हवा में ग्लाइड करता है और कुछ ही सेकंड में दूसरे पेड़ की छाल से चिपक जाता है। ये व्यवहार इसे जमीन पर रहने वाले शिकारी जानवरों से बचाता है। इसकी पूंछ संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और दिशा नियंत्रित करने में मदद करती है। प्रजनन के दौरान मादा सुरक्षित स्थान पर छोटे अंडे देती है, जिन्हें पेड़ की दरारों या छिपे हुए स्थानों में रखा जाता है। कुछ हफ्तों बाद अंडों से छोटे गेको निकलते हैं, जो जन्म से ही चढ़ने और छिपने में सक्षम होते हैं। ये प्रजाति सीमित क्षेत्र में पाए जाने के कारण पर्यावरणीय बदलावों के प्रति संवेदनशील मानी जाती है। जंगलों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियां इसके प्राकृतिक आवास को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए कलक्कड़ मुंडनथुराई क्षेत्र का संरक्षण इस अनोखे जीव के अस्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक है। नंबर 3, नीलगिरी लंगूर। नीलगिरी लंगूर भारत के दक्षिणी भाग में पाए जाने वाले सबसे आकर्षक और दुर्लभ बंदरों में से एक है, जिसे इसकी चमकदार काली फर और सुनहरे भूरे सिर के बालों के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है। इसका वैज्ञानिक नाम सेम्नोपिथेकस जॉनी है और यह लंगूर प्रजाति का सदस्य है। ये मुख्य रूप से भारत के प्रसिद्ध वेस्टर्न घाट्स के घने पर्वतीय जंगलों में पाया जाता है, खासकर तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के ऊंचाई वाले वन क्षेत्रों में। नीलगिरी लंगूर का शरीर लंबा और मजबूत होता है, जिस पर गहरे काले रंग की घनी फर होती है, जबकि इसका सिर और गर्दन सुनहरे या भूरे रंग के बालों से ढके होते हैं। इसकी लंबी पूंछ संतुलन बनाए रखने में मदद करती है, खासकर जब ये पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर छलांग लगाता है। इसकी आंखें गहरी और अभिव्यक्तिपूर्ण होती हैं, जो इसे बेहद आकर्षक रूप देती हैं। ये पूरी तरह पेड़ों पर रहने वाला यानी आर्बोरियल प्राइमेट है और शायद ही कभी ज़मीन पर उतरता है। यह लंगूर सामाजिक जीव होता है और छोटे समूहों में रहता है, जिनमें एक प्रमुख नर, कई मादाएं और उनके बच्चे शामिल होते हैं। समूह के सदस्य आपस में ध्वनियों और शारीरिक संकेतों के माध्यम से संवाद करते हैं। नीलगिरी लंगूर दिन के समय सक्रिय रहता है और अपना अधिकांश समय भोजन खोजने, आराम करने और सामाजिक व्यवहार में बिताता है। इसका भोजन मुख्य रूप से पत्तियां, कोमल टहनियां, फल, फूल और बीज होते हैं,
इसका पाचन तंत्र विशेष रूप से पत्तियां पचाने के लिए अनुकूलित होता है, जिससे ये ऐसे पौधों को भी खा सकता है जिन्हें अन्य जानवर नहीं खा पाते। ये जंगल में पौधों के संतुलन को बनाए रखने और बीज फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रजनन के दौरान मादा लगभग एक बच्चे को जन्म देती है। नवजात शिशु शुरू में हल्के रंग का होता है और मां से चिपका रहता है। समूह के अन्य सदस्य भी बच्चों की सुरक्षा और देखभाल में मदद करते हैं, जिससे सामाजिक संबंध मजबूत बने रहते हैं। बच्चे धीरे धीरे पेड़ों पर चलना और भोजन खोजना सीखते हैं। नीलगिरी लंगूर आज कई खतरों का सामना कर रहा है। जंगलों की कटाई, चाय और कॉफ़ी के बागानों का विस्तार तथा मानव गतिविधियों के कारण इसके प्राकृतिक आवास कम होते जा रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में अतीत में इसका शिकार भी किया गया, जिससे इसकी संख्या प्रभावित हुई। इसलिए इसे संरक्षण की आवश्यकता वाली प्रजातियों में शामिल किया गया है और इसके संरक्षण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। नंबर 2, क्लाउडेड लेपर्ड। क्लाउडेड लेपर्ड एशिया के सबसे रहस्यमयी और खूबसूरत जंगली बिल्लियों में से एक माना जाता है, जिसे उसकी बादलों जैसे धब्बेदार शरीर के कारण यह नाम दिया गया है। यह दुर्लभ शिकारी बिल्ली घने जंगलों में छिपकर रहने वाली प्रजाति है और इसे देख पाना बेहद मुश्किल माना जाता है। भारत में ये मुख्य रूप से नॉर्थ ईस्ट इंडिया के घने वर्षावनों और पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है, जहां घना जंगल और ऊंचे पेड़ इसके जीवन के लिए आदर्श वातावरण प्रदान करते हैं। क्लाउडेड लेपर्ड का शरीर मध्यम आकार का होता है, लेकिन इसकी ताकत और फुर्ती बड़े शिकारियों जैसी होती है। इसके शरीर पर बने बड़े बादल जैसे धब्बे इसे जंगल में अद्भुत छद्मावरण प्रदान करते हैं, जिससे ये पेड़ों और छाया में लगभग अदृश्य हो जाता है। इसकी पूंछ बहुत लंबी होती है, जो पेड़ों पर संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। इसके दांत शरीर के आकार की तुलना में काफ़ी बड़े होते हैं, जिसके कारण इसे प्राचीन बड़ी बिल्लियों का करीबी रिश्तेदार माना जाता है। यह दुनिया की सबसे कुशल पेड़ पर चढ़ने वाली जंगली बिल्लियों में गिनी जाती है। क्लाउडेड लेपर्ड पेड़ों पर उल्टा लटक सकता है, शाखाओं पर आराम कर सकता है और यहाँ तक कि सिर नीचे करके पेड़ से उतर भी सकता है। यह अधिकतर समय पेड़ों पर बिताता है और वहीं से अपने शिकार पर नज़र रखता है। इसका भोजन हिरण के छोटे बच्चे, बंदर, पक्षी, गिलहरियाँ और अन्य छोटे स्तनधारी जीव होते हैं। यह स्वभाव से अकेला रहने वाला और बेहद गुप्त जीवन जीने वाला शिकारी है। यह मुख्य रूप से शाम और रात के समय सक्रिय रहता है। इसकी सुनने और देखने की क्षमता बहुत तेज होती है, जिससे ये घने अंधेरे जंगल में भी आसानी से शिकार कर लेता है। इंसानों से ये आमतौर पर दूर ही रहता है और मानव संपर्क से बचने की कोशिश करता है। प्रजनन के दौरान मादा सुरक्षित गुफाओं या पेड़ों की खोखली जगहों में 1 से 3 शावकों को जन्म देती है। जन्म के समय बच्चे अंधे होते हैं और पूरी तरह मां पर निर्भर रहते हैं। कुछ महीनों बाद वे शिकार करना और पेड़ों पर चढ़ना सीखते हैं। क्लाउडेड लेपर्ड आज गंभीर खतरों का सामना कर रहा है। जंगलों की कटाई, अवैध शिकार और आवास नष्ट होने के कारण इसकी संख्या लगातार घट रही है। इसकी सुंदर खाल के कारण अतीत में इसका शिकार किया गया, जिससे इसकी आबादी प्रभावित हुई। इसलिए इसे संरक्षित प्रजातियों में शामिल किया गया है और इसके संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। नंबर 1, डेनिसन बार्ब। डेनिसन बार्ब भारत की सबसे सुंदर और आकर्षक मीठे पानी की मछलियों में से एक मानी जाती है, जिसे उसके चमकीले रंगों और तेज गति के कारण रेड लाइन टॉर्पीडो बार्ब के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम सह्याद्रिया डेनिसोनाई है और ये दुनिया भर के एक्वेरियम प्रेमियों के बीच बेहद लोकप्रिय प्रजाति है। ये मछली प्राकृतिक रूप से केवल भारत के वेस्टर्न घाट क्षेत्र की साफ और तेज बहने वाली नदियों तथा पहाड़ी जलधाराओं में पाई जाती है, जिससे ये एक स्थानिक यानी एंडेमिक प्रजाति बन जाती है। डेनिसन बार्ब का शरीर लंबा, पतला और टॉर्पीडो के आकार जैसा होता है, जो इसे तेज गति से तैरने में मदद करता है। इसके शरीर पर चांदी जैसा चमकदार रंग होता है, जिसके बीच से आंखों से लेकर पूंछ तक एक चमकीली लाल पट्टी गुजरती है। इसके नीचे काले रंग की लंबी रेखा होती है, जबकि पूंछ के पास पीले और काले रंग के आकर्षक निशान दिखाई देते हैं। यही अनोखा रंग संयोजन इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत मीठे पानी की मछलियों में शामिल करता है। ये मछली साफ, ऑक्सीजन से भरपूर और ठंडे पानी वाली नदियों में रहना पसंद करती है। डेनिसन बार्ब आमतौर पर समूह में रहने वाली मछली है और प्राकृतिक वातावरण में झुंड बनाकर तैरती है। ये दिन के समय सक्रिय रहती है और लगातार पानी की धारा के खिलाफ तैरती रहती है। इसका व्यवहार शांत होता है और ये अन्य मछलियों के साथ आसानी से रह सकती है। इसका भोजन मुख्य रूप से शैवाल, छोटे जलीय कीट, लार्वा, पौधों के सूक्ष्म भाग और जैविक कण होते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में ये पानी को स्वच्छ बनाए रखने में मदद करती है, क्योंकि ये शैवाल और छोटे जीवों की संख्या नियंत्रित करती है।
प्रजनन के बारे में लंबे समय तक बहुत कम जानकारी उपलब्ध थी, क्योंकि ये मछली प्राकृतिक वातावरण में ही सफलतापूर्वक प्रजनन करती है। मानसून के मौसम में ये ऊपरी नदी क्षेत्रों की ओर जाती है, जहां मादा अंडे देती है। आज कृत्रिम प्रजनन तकनीकों के माध्यम से इसका संरक्षण करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जंगली आबादी पर दबाव कम किया जा सके। डेनिसन बार्ब की लोकप्रियता ही इसके लिए खतरा बन गई है। एक्वेरियम व्यापार के लिए अत्यधिक पकड़, नदी प्रदूषण और बांध निर्माण के कारण इसके प्राकृतिक आवास प्रभावित हुए हैं। इसी वजह से इसे संरक्षण की आवश्यकता वाली प्रजातियों में शामिल किया गया है और इसके प्राकृतिक आवास की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ सबसे दुर्लभ और रहस्यमय जीव, जो हमें ये याद दिलाते हैं कि प्रकृति अभी भी अनगिनत रहस्यों से भरी हुई है। छोटे से दिखने वाले ये जीव हमारे पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जंगलों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियों के कारण इनका अस्तित्व धीरे धीरे खतरे में पड़ता जा रहा है। अगर हम आज प्रकृति को नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां शायद इन अद्भुत जीवों को सिर्फ किताबों और वीडियो में ही देख पाएंगी। इसलिए प्रकृति और वन्य जीवों की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। अगर आपको ऐसी ही रेयर एनिमल्स और हिडन वाइल्ड लाइफ की जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि आप दुनिया के छिपे हुए जीवों के बारे में सबसे पहले जान सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई, रहस्यमयी और हैरान कर देने वाली वाइल्ड लाइफ स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।